बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात हम करेंगे माइनस इमरान खान फार्मूला लगाया जा रहा है इस हवाले से। तो नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा तारीख़ के अवराक़ को खोलें तो पता चलेगा तो शेख मुजीबुर रहमान तब बड़े पॉपुलर थे, अवाम में उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी। जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बहुत भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीता था, तब उस पर भी ये फार्मूला अप्लाई किया गया था। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर शख्सियत हुई जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। वो भी अवाम में इस कदर मकबूलियत इख्तियार कर गए कि वो बहुत ही पॉपुलर हो गए। अवाम उसकी हर बात पे लब्बैक कहती थी। उसको भी इसी फार्मूले का वो भी शिकार हुआ, उस पर भी ये फार्मूला अप्लाई किया गया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो भी बड़ी एक अवामी पॉपुलर लीडर हुई, शायद उस पर भी यही फार्मूला अप्लाई किया गया। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का तोती बोलता था, अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, बहुत तकड़ी जमात थी, बहुत पॉपुलर लीडर थे वो, शायद उन पे भी ये फार्मूला अप्लाई किया गया। और आज अगर हम बात करें साबका प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, तो वो भी जिस मकबूलियत की बुलंदियों पे आज वो पहुंच चुका है, तो शायद ये फार्मूला लगाना उसके लिए भी ज़रूरी हो गया था। लेकिन क्या इस फार्मूले को अवाम कबूल कर पाएगी? जिस कदर अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ चुकी है, क्या अवाम ये हाल को बर्दाश्त कर पाएगी जो इस फार्मूले का शिकार उसको किया जा रहा है? तो उसमें उसका असल में उसका कसूर क्या है? क्या उसका कसूर ये है कि उसने फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, उसने मिलें नहीं लगाई, उसने ज़मीनें नहीं ख़रीदी इक़्तिदार में रहते हुए? वो अरबों डॉलर की जायदाद और पैसा पा छोड़ के अपने मुल्क में खिदमत के लिए आया। उसने अवाम के लिए फलाई काम किए, कैंसर का हॉस्पिटल बनाया, निम्मल यूनिवर्सिटी बनाई। इक़्तिदार में आने के बाद उसने भूखे को खाना खिलाया, गरीब लोगों के लिए शेल्टर होम है, कार्ड की बहुत सहूलत फराहम की गई, जिससे आज भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुश्किल हालात में मुल्क की इकॉनमी को उसने कंट्रोल में रखा, महंगाई को कंट्रोल में रखा। हालांकि कोरोना क्राइसिस था, पूरी दुनिया की इकॉनमी क्राइसिस का शिकार थी, लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में उसने इकॉनमी को मईशत अपने कंट्रोल में रखा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। पेट्रोल की कीमतें कम रखी, बिजली की कीमतें कम रखी, लोगों को हर तरह की सहूलतें फराहम करने की कोशिश की गई। क्या उसका ये कसूर था? एक हुकूमत आती है, उसको उसके ओहदे से हटा दिया जाता है। तो जो हुकूमत आई वो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उनका ये मजमुआ हुकूमत आई, और उन्होंने क्या आके कोई दूध की नहरें चला दी। तमाम पार्टियों का जत्था जो इस वक्त इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, दीगर जितनी भी पार्टियां, इस वक्त सारी पार्टियों के इक़्तिदार मिला हुआ है। क्या इन्होंने आके दूध की नहरें चलाईं? अवाम को इन्होंने क्या रिलीफ दिया? अवाम को क्या सहूलत इन्होंने फराहम की? क्या पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया? क्या डॉलर को इन्होंने कंट्रोल किया? डॉलर इनके दौर में आउट ऑफ कंट्रोल रहा, अब भी आउट ऑफ कंट्रोल है। महंगाई अपने अरूज तक पहुंच चुकी है, तकरीबन 42% महंगाई हो चुकी है। गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, डीज़ल आउट ऑफ कंट्रोल है, बिजली के इतने बिल, भारी भरकम बिल आ रहे हैं कि लोग अपना
अपने बच्चों का पेट पालें या वो बिजली के बिल अदा करें। क्या दिया इन्होंने आवाम को, क्या रिलीफ दिया इन्होंने? जो महंगाई का नारा लेके आए थे कि इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए आ रहे हैं, महंगाई के इस दलदल से निकालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या कंट्रोल किया महंगाई को? पेट्रोल जो 150 में था आज 235 रुपए में लीटर मिल रहा है। डीज़ल सस्ता था, किसानों को सस्ता मिल रहा था, डीज़ल की कीमतें आसमान को चली गई। बिजली फ़ी यूनिट 7-8 रुपए फ़ी यूनिट मिल रही थी, आज तकरीबन 30 रुपए से भी ऊपर बिजली के रेट चले गए हैं। क्या इन्होंने रिलीफ दिया? और उसका क्या कसूर था? उसने ये बात की कि हम मुल्क को अपने को खुददार बनाएंगे, अपनी कौम को, पाकिस्तानी कौम को खुददार कौम बनाएंगे, हम किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये उसका कसूर था। उसका ये कसूर था कि हमें तल्लुकात चाहिए तो बराबरी की सतह पे चाहिए। उसका ये कसूर था। क्या उसका ये कसूर था कि उसने सरेंडर नहीं किया, उसने अपनी सरज़मीन को किसी अपने हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया? उसका ये कसूर था। आखिर उसका कसूर क्या था जो उसको उसके ओहदे से हटाया गया? उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। एक इल्ज़ाम साबित तो करें उस पर। कभी उसको घड़ी चोरा गया, साबित कर सके। कभी उसको कहा कि फोगी का ये राइड है, तो ना कर सके। कभी इल्ज़ाम लगाया गया, कभी उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। क्या वो दहशत है कि अवाम को मोटिवेट कर सके? कैसे अवाम को जागें जिनके दिलों में उसकी बत बसती है? कैसे उनको मोटिवेट कर सकेंगे? कैसे उनको समझा सकेंगे? और कैसे उनको कायल कर सकेंगे कि उसने तौहीन अदालत की है? तब तौहीन अदालत नहीं होती थी जब मॉडल टाउन कचरे अदालत जज के ऊपर हाथ उठाया गया, जब अदालत में जज के ऊपर हाथ उठाया गया, जब सरगोदा में जज साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, तब तो उसने क्या गुस्ताखी कर दी? कोई इल्ज़ाम तो लगाएं, कोई इल्ज़ाम तो लगाएं उस पर जिसको अवाम भी माने। आपको नाकामी नज़र आ रही है तो आपने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर दिए कि उसको माइनस किया जाए। तो ये अवाम कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी? अवाम कैसे इस पे कायल हो पाएगी? और जो रिएक्शन आएगा, क्या हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल है? क्या हम जिस तरह आज करोड़ों लोग हम सैलाब से वो बेघर हो चुके हैं, बजाय कि आप उन मामलात को देखें जो मामलात इस वक्त हमारी तबाही का सबब बन रहे हैं, आप इमरान खान को माइनस कर रहे हैं। और इसका जो रिएक्शन आएगा, जो आवाम इसका रिएक्शन देगी, क्या मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल है?